रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं हो पाते और कुछ शांत रहकर भी अपने हो जाते हैं, क्योंकि जब कनेक्शन दिल से दिल का होता है तो बातें मायने नहीं रखती। हर कोई नहीं समझेगा, हर किसी को समझाना भी नहीं होता, हर किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपकी भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाए, वही आपका सच्चा मित्र और वही आपका सच्चा जीवन साथी हो सकता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, शराबी उस तक खींचा चला आता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली और घर घर तक घूम घूम कर बेचना पड़ता है। 3 कड़वी मगर सच्ची बातें। पहली, बेटी बीमार हो तो दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। दूसरी, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए पाने की चाह रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। तीसरी, लोग जो मजाक मजाक में कह जाते सब समय के ही गुलाम हैं। समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान कितना भी अच्छाई कर ले, सभी खामोश रहते हैं। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय दूसरों के सामने थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। जीवन के 2 कड़वे सच। पहला, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। दूसरा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। कुछ नेक दिल लोग अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। कड़वी मगर सच्ची बात। पहली, पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। दूसरी, पति पत्नी के रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते, दोनों मिलकर। कलयुग नहीं साहब, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हैं तब तक आप अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो आपकी सभी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती हैं। जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक अखबार का टुकड़ा शाम तक रद्दी के हवाले हो जाता है, और 100 का नोट बेशक कितना भी मैला हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपनी वैल्यू इतना भी कम मत करना कि कोई तुम्हें अपना काम निकालने के बाद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं और आज यह साबित भी हो गया। आप सबने ज्योति मौर्य वाली घटना तो सुनी ही होगी। यह है पिंटू सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी को 10 साल तक पढ़ाया। अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख ही लिखा होता तो आप स्वर्ग में होते। अगर सिर्फ दुख ही लिखा होता तो आप नरक में होते, लेकिन आप पृथ्वी लोक में हो। इसका मतलब आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। जैसे बारिश और धूप दोनों। जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो पति भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहें, उनके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशहाली रहती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। आजकल लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनमें अच्छे बुरे का फर्क समझने की शक्ति खत्म हो गई है। पैसों के लिए लोग अपने सगे रिश्तों को भी नहीं छोड़ते। वो तो अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर लंका गए थे। अगर इंसानों को लंका
क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। घर जितना मजबूती से बना होता है, आंधी का मुकाबला उतने ही अच्छे से कर पाता है। उसी प्रकार हमारा मन जितना कोमल और पवित्र होता है, क्रोध को उतने ही अच्छे। अगर आपके अच्छे कार्य से भी कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, उसी दिन से आपके आधे से अधिक समस्याओं का हल हो जाएगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने काम। कहीं इज्जत ना मिले तो मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी तुच्छ और नीच लोगों से इज्जत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। बाकी तो जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। सफल होना है तो अपने 5 गंदे आदतों को स्मार्ट आदतों से बदलो। बहुत टीवी देखते हो, बंद करो देखना, किताबें पढ़ो, बोलो कम, काम ज्यादा करो। अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हो, आज से हेल्थी खाना शुरू करो। आलस त्यागो। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं हो पाते और कुछ शांत रहकर भी अपने हो जाते हैं, क्योंकि जब कनेक्शन दिल से दिल का होता है तो बातें मायने नहीं रखती। हर कोई नहीं समझेगा, हर किसी को समझाना भी नहीं होता, हर किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपकी भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाए, वही आपका सच्चा मित्र और वही आपका सच्चा जीवन साथी हो सकता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, शराबी उस तक खींचा चला आता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली और घर घर तक घूम घूम कर बेचना पड़ता है। 3 कड़वी मगर सच्ची बातें। पहली, बेटी बीमार हो तो दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। दूसरी, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए पाने की चाह रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। तीसरी, लोग जो मजाक मजाक में कह जाते। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय दूसरों के सामने थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। जीवन के 2 कड़वे सच। पहला, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। दूसरा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की, अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। कुछ नेक दिल लोग अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। कड़वी मगर सच्ची बात। पहली, पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। दूसरी, पति पत्नी के रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते, दोनों मिलकर। कलयुग नहीं साहब, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हैं तब तक आप अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो आपकी सभी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती हैं। जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक अखबार का टुकड़ा शाम तक रद्दी के हवाले हो जाता है, और 100 का नोट बेशक कितना भी मैला हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपनी वैल्यू इतना भी कम मत करना कि कोई तुम्हें अपना काम निकालने के बाद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं और आज यह साबित भी हो गया। आप सबने ज्योति मौर्य वाली घटना तो सुनी ही होगी। यह हैं पिंटू सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी को 10 साल तक पढ़ाया।
अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख ही लिखा होता तो आप स्वर्ग में होते। अगर सिर्फ दुख ही लिखा होता तो आप नरक में होते, लेकिन आप पृथ्वी लोक में हो। इसका मतलब आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। जैसे बारिश और धूप दोनों। जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो पति भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहें, उनके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशहाली रहती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। आजकल लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनमें अच्छे बुरे का फर्क समझने की शक्ति खत्म हो गई है। पैसों के लिए लोग अपने सगे रिश्तों को भी नहीं छोड़ते। वो तो अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर लंका गए थे। अगर इंसानों को लंका क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। घर जितना मजबूती से बना होता है, आंधी का मुकाबला उतने ही अच्छे से कर पाता है। उसी प्रकार हमारा मन जितना कोमल और पवित्र होता है, क्रोध को उतने ही अच्छे। अगर आपके अच्छे कार्य से भी कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, उसी दिन से आपके आधे से अधिक समस्याओं का हल हो जाएगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने काम। कहीं इज्जत ना मिले तो मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी तुच्छ और नीच लोगों से इज्जत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। बाकी तो जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। सफल होना है तो अपने 5 गंदे आदतों को स्मार्ट आदतों से बदलो। बहुत टीवी देखते हो, बंद करो देखना, किताबें पढ़ो, बोलो कम, काम ज्यादा करो। अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हो, आज से हेल्थी खाना शुरू करो। आलस त्यागो। सफल होना है तो अपने 5 गंदे आदतों को स्मार्ट आदतों से बदलो। बहुत टीवी देखते हो, बंद करो देखना, किताबें पढ़ो, बोलो कम, काम ज्यादा करो। अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हो, आज से हेल्थी खाना शुरू करो। आलस त्यागो। कहीं इज्जत ना मिले तो मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी तुच्छ और नीच लोगों से इज्जत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। बाकी तो जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। अगर आपके अच्छे कार्य से भी कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, उसी दिन से आपके आधे से अधिक समस्याओं का हल हो जाएगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने काम। क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। घर जितना मजबूती से बना होता है, आंधी का मुकाबला उतने ही अच्छे से कर पाता है। उसी प्रकार हमारा मन जितना कोमल और पवित्र होता है, क्रोध को उतने ही अच्छे। आजकल लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनमें अच्छे बुरे का फर्क समझने की शक्ति खत्म हो गई है। पैसों के लिए लोग अपने सगे रिश्तों को भी नहीं छोड़ते। वो तो अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर लंका गए थे। अगर इंसानों को लंका। जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है, वो पति भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहें, उनके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशहाली रहती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख ही लिखा होता तो आप स्वर्ग में होते। अगर सिर्फ दुख ही लिखा होता तो आप नरक में होते, लेकिन आप पृथ्वी लोक में हो। इसका मतलब आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। जैसे बारिश और धूप दोनों। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं और आज यह साबित भी हो गया। आप सबने ज्योति मौर्य वाली घटना तो सुनी ही होगी। यह है पिंटू सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी को 10 साल तक पढ़ाया। अपनी अपनी किस्मत की बात है।
एक अखबार का टुकड़ा शाम तक रद्दी के हवाले हो जाता है और 100 का नोट बेशक कितना भी मैला हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपनी वैल्यू इतना भी कम मत करना कि कोई तुम्हें अपना काम निकालने के बाद। कड़वी मगर सच्ची बात। पहली, पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। दूसरी, पति पत्नी के रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते, दोनों मिलकर। जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। कलयुग नहीं साहब, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हैं तब तक आप अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो आपकी सभी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती हैं। अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। कुछ नेक दिल लोग अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। जीवन के 2 कड़वे सच। पहला, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। दूसरा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय दूसरों के सामने थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। सब समय के ही गुलाम हैं। समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान कितना भी अच्छाई कर ले, सभी खामोश रहते हैं। 3 कड़वी मगर सच्ची बातें। पहली, बेटी बीमार हो तो दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। दूसरी, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए पाने की चाह रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। तीसरी, लोग जो मजाक मजाक में कह जाते, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, शराबी उस तक खींचा चला आता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली और घर घर तक घूम घूम कर बेचना पड़ता है। हर कोई नहीं समझेगा, हर किसी को समझाना भी नहीं होता, हर किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपकी भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाए वही आपका सच्चा मित्र और वही आपका सच्चा जीवन साथी हो सकता है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं हो पाते, और कुछ शांत रहकर भी अपने हो जाते हैं। क्योंकि जब कनेक्शन दिल से दिल का होता है तो बातें मायने नहीं रखती। क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। घर जितना मजबूती से बना होता है, आंधी का मुकाबला उतने ही अच्छे से कर पाता है। उसी प्रकार हमारा मन जितना कोमल और पवित्र होता है, क्रोध को उतने ही अच्छे। आजकल लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनमें अच्छे बुरे का फर्क समझने की शक्ति खत्म हो गई है। पैसों के लिए लोग अपने सगे रिश्तों को भी नहीं छोड़ते। वो तो अच्छा हुआ भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर लंका गए थे। अगर इंसानों को लंका, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं और आज यह साबित भी हो गया। आप सबने ज्योति मौर्य वाली घटना तो सुनी ही होगी। यह है पिंटू सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी को 10 साल तक पढ़ाया। अपनी अपनी किस्मत की बात है। एक अखबार का टुकड़ा शाम तक रद्दी के हवाले हो जाता है और 100 का नोट बेशक कितना भी मैला हो जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपनी वैल्यू इतना भी कम मत करना कि कोई तुम्हें अपना काम निकालने के बाद। अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख ही लिखा होता तो आप स्वर्ग में होते।
अगर सिर्फ दुख ही लिखा होता तो आप नरक में होते, लेकिन आप पृथ्वी लोक में हो। इसका मतलब आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, जैसे बारिश और धूप दोनों। कलयुग नहीं साहब, मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हैं तब तक आप अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो आपकी सभी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती हैं। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय दूसरों के सामने थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। सफल होना है तो अपने 5 गंदे आदतों को स्मार्ट आदतों से बदलो। बहुत टीवी देखते हो, बंद करो देखना, किताबें पढ़ो, बोलो कम, काम ज्यादा करो। अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हो, आज से हेल्थी खाना शुरू करो। आलस त्यागो। कहीं इज्जत ना मिले तो मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी तुच्छ और नीच लोगों से इज्जत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। बाकी तो जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। अगर आपके अच्छे कार्य से भी कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, उसी दिन से आपके आधे से अधिक समस्याओं का हल हो जाएगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने काम। तीन कड़वी मगर सच्ची बातें। पहली, बेटी बीमार हो तो दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। दूसरी, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों रुपए पाने की चाह रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। तीसरी, लोग जो मजाक मजाक में कह जाते। जीवन के 2 कड़वे सच। पहला, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। दूसरा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की, अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। कुछ नेक दिल लोग अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं हो पाते, और कुछ शांत रहकर भी अपने हो जाते हैं, क्योंकि जब कनेक्शन दिल से दिल का होता है तो बातें मायने नहीं रखती। हर कोई नहीं समझेगा, हर किसी को समझाना भी नहीं होता, हर किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपकी भावनाओं को बिना बताए ही समझ जाए वही आपका सच्चा मित्र और वही आपका सच्चा जीवन साथी हो सकता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, शराबी उस तक खींचा चला आता है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली और घर घर तक घूम घूम कर बेचना पड़ता है। सब समय के ही गुलाम हैं। समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान कितना भी अच्छाई कर ले, सभी खामोश रहते हैं। जब समय का चक्र घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। कड़वी मगर सच्ची बात। पहली, पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। दूसरी, पति पत्नी के रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते, दोनों मिलकर